अब हम अकाउंट सेक्शन को देखते हैं। अकाउंट्स पे आप क्लिक करें। ये भी चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये भी चार्ट ऑफ अकाउंट है। ठीक है, अगर किसी को एंट्री नहीं आती है तो वो सिंपल अकाउंट खोल सकता है ओपन न्यू अकाउंट अकाउंट के जरिए। पहले हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। ये 5 लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है, आप जिस तरह चाहें इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे असेट्स है, असेट्स के अंदर अभी हमने 2 बनाई हैं, आप चाहे जितनी बनाना चाहे बना सकते हैं। उसके अंदर ये करंट असेट्स है, फिक्स असेट्स भी है। ठीक है, अब कैश एंड बैंक है जैसे, ठीक है, फिर बैंक आ गए, सही है। और बैंक के अंदर एक बैंक खुलते हैं, जैसे एक अकाउंट में खोल के दिखाता हूँ। आपने सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरह कैश अकाउंट खोल सकते हैं, इस तरह जहाँ भी जाते हैं कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं। कस्टमर के सारे अकाउंट यहाँ से भी खुल सकते हैं, कस्टमर डिटेल से भी खुल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट पूरा। एक्सपेंस का भी है कंप्लीट, हर एक्सपेंस का हेड बना हुआ है, आप चाहें तो अपने हेड ही बना सकते हैं। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट है। लेकिन इस अकाउंट को चाहने के लिए अकाउंट्स के मुतालिक थोड़ी सी जिसको मालूमात होगी वो ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे काम कर सकता है। अगर किसी को अकाउंट्स के मुतालिक मालूमात नहीं है तो वो डायरेक्टली आकर के ओपन न्यू अकाउंट के जरिए जिस हेड में चाहें अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे आपने कैश का अकाउंट खोलना है, आपने कैश पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, आपने कहा कैश एट ऑफिस, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दिया। इस तरह यहाँ से भी आप कैश है, बैंक है, कस्टमर है, एक्सपेंस है, जिसको चाहें आप खोल सकते हैं, आप कोई भी अकाउंट। जैसे कस्टमर है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ कराची कस्टमर्स, न्यू पे क्लिक किया, नया कस्टमर खोल रहे हैं आप। सेव पे क्लिक कर दें आप। तो ये तो अकाउंट डायरेक्टली खोलने का था, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर है, यहाँ से आप कोई भी पेमेंट आप रिसीव करना चाहते हैं, चाहे वो किसी कस्टमर से आए, चाहे किसी भी सूरत में आए, आप यहाँ से पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। एंटर किया, उसके बाद आपने अगर चेक्स रिसीव करना है तो आप किसी बैंक को सिलेक्ट कर लें, कैश रिसीव करना है तो आप कैश रिसीव कर लें। फर्स्ट करें, चले हम बैंक को करते हैं, एलाइट बैंक पे हमारा चेक, यानी कि हमारी नीयत ये है कि कस्टमर का ये चेक आया है और हमने अपने एलाइट बैंक में जमा कराना है, तो मैं ऊपर एलाइट बैंक सेलेक्ट करूँगा। अब मैंने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, चेक सेलेक्ट कर लिया, चेक नंबर डाला, ठीक है, चेक की डेट डाल दी, अमाउंट डाल दिया हमने, ठीक है, रिमार्क्स डाल दिए, ठीक है, और सेव कर दिया। ये चेक कस्टमर के लेजर में हिट नहीं करेगा, बल्कि बॉटम में दिखाएगा अनक्लियरिंग चेक पे, ठीक है। और इस चेक को आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप जाएंगे अकाउंट्स में जाएंगे और ये अनक्लियर चेक्स में जाएंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लियर हुआ या रिटर्न हुआ आप टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। जैसे आपने क्लियर पर टिक मार्क कर दिया, ठीक है। जिस डेट को क्लियर हुआ बाय डिफॉल्ट वो डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन आप देखते हैं कि नहीं ये चेक 10 का था, 8 का था, लेकिन 10 अगस्त को क्लियर हुआ है, तो आप यहाँ पे 10 अगस्त अगस्त डाल देंगे आप, ठीक है। इस तरह आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल मैं इस चेक को क्लियर नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं आपको वो दिखा सकूँ, क्या कहते हैं इसको, लेजर दिखा सकूँगा, ठीक है। ये चेक क्लियर करने का, सप्लायर का चेक भी कोई भी चेक हो, चाहे वो रिसीविंग का हो या पेमेंट का हो, आप वहाँ से चेक क्लियर कर सकते हैं। ये जेबी है, जनरल वाउचर, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालें आप या कोई भी अकाउंट्स की एडजस्टमेंट के लिए आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट मोड तो खराब है, ये रिटर्न चेक की ये पूरी तफसील दिखा देगा, रिटर्न चेक जितने भी होंगे सबकी यहाँ डिटेल आ जाएगी और यहाँ से रिटर्न को वापस भी कर सकते हैं आप। कोई क्लियर आपने चेक क्लियर कर दिया है तो उसको अनक्लियर भी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम रिपोर्ट्स की तरफ, लेजर की तरफ आते हैं। ये अकाउंट्स के लिहाज से लेजर है, जबकि ये लेजर जो डिटेल है इसमें आइटम की डिटेल भी आती है। क्लिक किया हमने, डेट डाल दी, इसके बाद हमने कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये लेजर दिखा देगा आपको कि इस कस्टमर को चोकर कितने केजी कितना बैग गया, केजी रेट क्या था, बैग रेट क्या था,
अमाउंट कितनी बनेगी, ठीक है, रिसीविंग कितनी आई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक चेक हम रिसीव किया था जो कि क्लियर नहीं हुआ, वो यहाँ पे आ रहा है। जब आप इस चेक को क्लियर कर देंगे तो ये लेजर पे डायरेक्ट हिट हो जाएगा। अभी बता रहा है कि इसका बैलेंस 2,20,000 रुपये है। 13,000 चेक का क्लियर हो जाएगा तो बैलेंस रह जाएगा आपका 5,000 रुपये, ठीक है। नहीं, ये 22,000 है, 13,000 चला जाएगा तो ये 9,000 रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर और अनक्लियर चेक का सिस्टम पूरा मौजूद है इसके अंदर। उसके बाद हम आते हैं, ये मुख्तलिफ लिहाज से, आइटम के लिहाज से लेजर वेजर है, ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक ठाक इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। ट्राई बैलेंस देखना है आपने, ट्राई बैलेंस देख लें। ट्राई बैलेंस भी बहुत डिफरेंट अंदाज से बना हुआ है। ट्राई बैलेंस भी है, कस्टमर बैलेंस है, आपकी पूरी रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस समरी के अकाउंट्स के लिहाज से, आइटम के लिहाज से, दूसरी आइटम के लिहाज से, ठीक है। कस्टमर वाइज प्रॉफिट है, कंपनी वाइज प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस की मंथ वाइज पूरी शीट है ये, ठीक है। बैलेंस शीट है, कैपिटल लेजर है कि अगर आपके एक से ज़ायद पार्टनर्स हैं तो उनकी पूरी हिस्ट्री बताता है किस पार्टनर के का कैपिटल कितना है और उसके लेजर की क्या कंडीशन है। बिजनेस स्टेटस रिपोर्ट है जिसमें आपको पूरा देख सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, रिसीवेबल और पेबल कितने हैं, इस तरह ये पूरी तफसील है, ठीक है। वेल मैं अभी 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। ये ट्राई बैलेंस, अगर आपने किसी हेड का सेलेक्ट करना है तो आप जैसे कैश एंड बैंक का आपने एंटर किया, ये सिर्फ कैश एंड बैंक के लिए के अंडर में जो जितने भी हेड आ रहे होंगे वो दिखाएगा इसको, ठीक है। अगर आपने ट्राई बैलेंस पे क्लिक किया और आपने ये ब्लैंक कर दिया तो ये कंप्लीट ट्राई बैलेंस दिखा देगा आपको, ये कंप्लीट ट्राई बैलेंस, ठीक है। इसी तरह अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की समरी देखनी है तो आप फाइनल अकाउंट्स में आ जाए, मैं एक दिखा दे रहा हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस समरी, ठीक है। अगर सो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस समरी दिखा दे रहा है। एक्सपेंस नहीं आ रहे, पेमेंट करेंगे आप, एक्सपेंस की एंट्री करेंगे तो इस एक्सपेंस की एंट्री भी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट दिखाएगा। आइटम वाइज प्रॉफिट में आपको दिखा दूँ, ये हम आ गए आइटम वाइज, ये हमने डाल दी। ये भी शायद सही काम करे ना करे क्योंकि टेस्टिंग में डिटेलिंग है। ये पूरी डिटेल दिखा रहा है कि एक आइटम है आपका, आपने कितनी क्वांटिटी और किस रेट में सेल किया, सेल रिटर्न आया नहीं आया, ओपनिंग स्टॉक क्या था इस महीने के शुरू में, परचेज कितना किया, रिटर्न कितना किया, क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ गई। उसके बाद आपने पर आइटम कितना प्रॉफिट कमाया, ये ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है एक्सपेंस के बगैर, ठीक है। ये अच्छा, फाइनल अकाउंट्स की बहुत सारी रिपोर्टें आप इसको बारी बारी चेक कर सकते हैं। डेली ट्रांजेक्शन समरी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, आपने डेट की रेंज डाल दी, ठीक है। आपने ये किसी एक वाचर को देखना है, सिर्फ रिसिप्ट वाचर को, सेल वाचर को, उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं आप। सबको ब्लैंक कर देंगे, ये पूरी डिटेल बता देगा कि आज के दिन या इस पूरे महीने में टोटल एंट्रीज कहाँ कहाँ पे कितनी हुई। इसी तरह एक ग्रुप वाइज भी है, वो भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। ये डेली रिपोर्ट्स में आ गए, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स में हम आ गए। ये हमने कह दिया एक 8 से लेके 8 तक का दिखा दूँ, ये देखिए ये पूरी रिपोर्ट दिखा दे रहा है आपको ग्रुप वाइज। सेल्स वाचर की पूरी तस्वीर दिखाएगा, फिर समरी भी नीचे दिखाएगा कि टोटल कितनी सेल हुई है, सेल की समरी दिखाएगा, आइटम दिखाएगा पूरा। इसमें कोई रिपोर्ट एक ऐसी भी है जिसमें आपको डेली ट्रांजेक्शन में दिखाता है कि आया आज सुबह ओपनिंग बैलेंस कैश का क्या था, कितनी कैश, कितना कैश आया, कितना कैश गया और क्लोजिंग स्टॉक क्या था, ठीक है। वो भी किसी डेली ट्रांजेक्शन की किसी रिपोर्ट में मौजूद है, ठीक है। ये चेक की रिपोर्ट सारी दिखाता है कि क्लियर चेक कितने पड़े हैं, अनक्लियर चेक कितने पड़े हैं, रिटर्न चेक कितने पड़े हैं, ठीक है। काफ़ी ये बड़ा सॉफ्टवेयर है। पेरोल एम्प्लॉयज़ की पूरी सेटिंग की गई है, आप सैलरी यहाँ से बना सकते हैं, ये सैलरी यहाँ से बनाएंगे आप बिल डालेंगे, लोड एम्प्लॉयज करेंगे तो ये जितने भी एम्प्लॉयज़ आपने आपने इसमें एंटर किए हुए हैं सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अटेंडेंस आप डालेंगे तो वो अटेंडेंस डाल के उसके लिहाज से सैलरी को जनरेट करेगा। इस तरह ये पेरोल भी अच्छा खासा इसमें मौजूद है और एम्प्लॉयज़ का लेजर भी आ गया, ठीक है। रोजाना का डेली बैकअप, यूजर राइट्स भी मौजूद है, जैसे आप यूजर राइट्स में आप आ गए
किसी एक यूज़र को राइट्स दे सकते हैं। जैसे कि इरफान का यूज़र है, टेस्ट यूज़र है ये, इसमें इस सॉफ्टवेयर में जितने भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स, जितने भी फॉर्म्स हैं, सब के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब आप उसको चाहें तो आप जैसे फर्ज कर लें कि ये है, फर्ज करें ये सेल्स वॉचर है। अब आपने इस सेल्स वॉचर को आपने उसको एक्टिव किया हुआ है, इसका मतलब है कि वो सेल वॉचर सिर्फ देख सकता है। इंसर्ट का मतलब होता है कि नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो अगर ये देखें, यहाँ पे इसका मतलब रिकॉर्ड एंटर कर सकता है, सिर्फ देख सकता है। इसका मतलब होता है कि रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है। ये आपने इसको डिलीट अलाउ किया हुआ है, ये आपने एडिट अलाउ किया हुआ है। ठीक है, इस तरह ये सॉफ्टवेयर में आप देखें, यहाँ पे ये पूरे पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी ऑप्शंस यूज हुए हैं, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, सब की डिटेल है। आप किसी भी एक यूजर को कोई भी चीज दे सकते हैं, कोई भी चीज उसको नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो इस तरह आप ये यूजर राइट्स भी कंप्लीटली दे सकते हैं। बैकअप, रोजाना बैकअप आप बना दें, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये डेली बेस बैकअप में आप आएंगे, आप स्टार्ट करेंगे, बैकअप बन जाएगा। आपकी आखिरी बैकअप की फाइल काफ़ी होती है। हर बैकअप की फाइल में पहली एंट्री से लेकर के आखिरी एंट्री तक रिकॉर्ड मौजूद होता है। ये ऑप्शन यहाँ भी मौजूद हैं। आप डायरेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर ना जाएं, बल्कि यहाँ पे भी क्लिक करें। आप यहाँ से भी किसी भी रिपोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें कि ये लेजर देखते हैं, आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे नाम लिख दिया आपने, ये लेजर आ गया आपका। ठीक है, टेस्ट सप्लायर का लेजर है पूरा। ओके जी।